हेलो बच्चों। तो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट वीडियो देख लिया था। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये बताया था आपको कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस क्या होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं। और जो आज की अपनी वीडियो रहेगी ये जनरली अपने पास इक्विलिब्रियम के बेस पे रहेगा। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो लेक्चर नंबर 1 में रह गई थी उससे क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट मेरा प्रश्न होता है फोर्स। अगर फोर्स के बारे में बताऊं मैं तो ये ध्यान रखना कितना होता है, डीपी बाई dt होता है। डीपी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं इसके बारे में बोलूं इसका मीनिंग क्या होता है अपने पास, इसका मीनिंग ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये अपने पास होता है। अगर मान लीजिए मोमेंटम जो अपने पास है, अगर मोमेंटम टाइम का फंक्शन है तो हम एफ यहां से इजीली यहां से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के अंदर मैंने ये बोला कि अगर किसी पार्टिकल्स का मान लीजिए जो मोमेंटम है p इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t है, तो मैंने बोला इस पार्टिकल का कैलकुलेट फाइंड फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल, फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स, फोर्स, ठीक है ना, एग्जैक्ट फोर्स, फोर्स ऑन पार्टिकल लिखो, कोई बात नहीं अपने पास, फोर्स ऑन पार्टिकल एट टी इक्वल टू एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। तो मैंने बोला एफ कितना होता है अपने पास, डीपी बाई डी टी होता है। यानी अगर मैं पी के बारे में बताऊं तो डी बोल दिया और यहाँ पे कितना टी स्क्वायर प्लस 2t हो गया। आप 1/1 इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजिली और आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर मैंने ये बोला टी स्क्वायर का 2t आएगा और टी का 2 आएगा, यानी जो अपने पास आया 2 इंटू टी प्लस 1, और टाइम कितना पूछ रहा है अपने पास 1 सेकेंड, तो टाइम का 1 पुट कर दो तो कितना आएगा यहाँ से 2 इंटू 3, यानी कितना आएगा 6 न्यूटन। यानी कहने का मीनिंग ये है कि जब टाइम अपने पास 1 सेकंड रहेगा तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल, वो लगभग इतना हो सकता है, फोर्स प्रोड्यूस बाय पार्टिकल 6 न्यूटन ही होगा। क्लियर है यहाँ तक बात है? क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है एवरेज फोर्स। अगर मैं एवरेज फोर्स के बारे में बताऊं तो जो अपने पास एवरेज फोर्स होता है उसको हम बोल सकते हैं यहां से डेल्टा पी बाई कितना, डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए लेट अस सपोज दैट कि जब आपके पास जब टाइम t1 है, लेट जब टाइम t1 है तो मोमेंटम कितना है, p इक्वल टू पी आई है। पी आई मतलब यहाँ पे टाइम टी आई मानिए, इनिशियल टाइम बोलते हैं, इसी द टी आई मतलब इनिशियल टाइम। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल टाइम पे जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल होगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो यस। कैसे बोलेंगे? टी एफ और पी कितना आएगा अपने पास, पी एफ आएगा, और पी एफ मतलब फाइनल टाइम, पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम बोलने का। जब टाइम फाइनल हो तो मोमेंटम भी क्या होगा, फाइनली होगा। यहां तक क्लियर है अपने पास? वेरी गुड। अगर मैं बोलूं इसका मीनिंग क्या हुआ, डेल्टा पी मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे अगर चेंज इन मोमेंटम का लिखूं तो इसका मतलब कितना का चेंज हुआ, तो पी एफ माइनस पी आई। और डेल्टा टी मतलब क्या हुआ अपने पास, चेंज इन टाइम, यानी कितना टी एफ माइनस टी आई। ये बातें होंगी। अगर हम फोर्स को लिखें, अगर हम फोर्स को लिखें तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फोर्स इज डेल्ट एफ इज इक्वल टू, इसको एवरेज फोर्स बोलते कभी कभार ये, और ये कितना आएगा डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी। और डेल्टा एफ कितना आएगा अपने पास, दिस इज द डेल्टा पी, लिखिए पी एफ माइनस पी आई बाई टी एफ माइनस टी आई। यहां से वैल्यू पुट करेंगे आपको न्यूमेरिकल्स के आंसर्स इजीली गेन हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चंस आएंगे कैसे, अब क्वेश्चंस आएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। एग्जांपल के अंदर मान लीजिए सपोज सपोज मोमेंटम दे दिया मैंने, मोमेंटम इक्वल टू कितना टी स्क्वायर प्लस 2t दे दिया, यही बोल दिया फिर से। देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट एफ एवरेज, एवरेज फोर्स कितना आएगा बिटवीन बिटवीन टी इक्वल टू 0 टू कितना तक, टी इक्वल टू 1 तक, टू टी इक्वल टू कितना 1 सेकेंड तक। ये अपना क्वेश्चन बोलती है। पहली बात अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो मान लो कि जो अपने पास p है, p कितना अपने पास टी स्क्वायर प्लस 2t है, और जब अपने पास टाइम इनिशियल होगा, जब टाइम कितना होगा टी इक्वल टू 0, तो मोमेंटम भी तो इतना ही आएगा ना, इसको पी आई मान लीजिए, बिकॉज टाइम 0 मतलब इनिशियल टाइम है, और इनिशियल टाइम पे मोमेंटम क्या, इनिशियल मोमेंटम आएगा। तो वैल्यू पुट करिए, टी की जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0, यानी कितना 0 है। वेरी गुड वेरी गुड, इनिशियल टाइम हो गया। अपने पास जो फाइनल टाइम है उसको मैंने बोला टी एफ, टी एफ कितना आएगा अपने पास
सिंपल बात है कि अब टाइम जो फाइनल है कितना 1 सेकेंड है, तो मोमेंटम में टी की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, मोमेंटम में टी की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, तो यहां से कितना आएगा, टी इक्वल टू कितना, जो अपने पास पी एफ आएगा, यहां से कितना टाइम में 1 पुट कर दो आप, तो 1 का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू 1, तो यहां से कितना आया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 कितना 3 आया। वेरी गुड। अपने को क्या निकालना, एफ एवरेज। अगर मैं एफ एवरेज के बारे में बताऊं तो व्हाट इज द एफ एवरेज, पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई बाई टी एफ माइनस टी आई, बाई टी एफ माइनस टी आई। तो पी एफ कितना 3, व्हाट इज द पी आई, 0 है ये वाला, ये 0 है, बाई टी एफ कितना अपने पास, टाइम फाइनल 1 है, माइनस 0, यानी 3/1, यानी कितना 3 आएगा, और लास्ट में न्यूटन लिखने का। ये हमारे फोर्स के बारे में था, इंस्टेंटेनियस फोर्स यानी किसी टाइम पे पूछ दे, और एवरेज फोर्स जो किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में पूछ दे, इसका मीनिंग क्या होता है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब जो आज का अपना टॉपिक इंटरेस्टिंग, वो मेन ये जो लेक्चर उस टॉपिक के ऊपर बेस होंगे, तो इसके अंदर होता है अपने पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको। अगर मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम को बताने जाऊं तो मैं क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स, अगर एफ नेट कितना हो 0, अगर बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो 0, अगर मान लीजिए कि रैंडम सा कोई आपके पास एक बॉडी है, रैंडम से कोई मैंने ऐसा बॉडी बनाया, और इस बॉडी पर जो नेट फोर्स, जितने फोर्स लग रहे हैं अपने पास, जितने फोर्स लग रहे हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से लग रहे हैं, अगर मैं इसको F1 मानूं, इसको F2 मानूं, इसको F3 मानूं और इसका F4 मानूं, तो सारे फोर्स का जो नेट आएगा, जो नेट फोर्स अपने पास आएगा, यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जो भी अपने पास है, प्लस F4 वेक्टर, इन सब का जोड़ने के बाद ये 0 आने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको 0 बोल सकता हूँ, यानी एफ नेट कितना आएगा, 0 के आसपास आएगा। अगर ये 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 ही आएगा, मैंने ऐसा मान लिया। अब देखो एफ नेट का मीनिंग कितना होता है, अगर एफ नेट लिखूं तो यहां से कितना बोल सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ए नेट, ये 0 हो गया अपने पास। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं ना, एम इनटू ए नेट 0। अब ये बोल रहा है कि 0 होना चाहिए, तो मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, पहली बात। तो बच गया अपने पास ए नेट 0 हो सकता है, यानी क्या बोला मैंने, ए नेट 0 हो सकता है। अब ए नेट 0 मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0 हो सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन, नॉट ए, नेट एक्सेलरेशन। या दूसरे वर्ड में क्या बोल सकता हूँ कि जो आपके पास ए होता है वो डीवी बाई डी भी होता है, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन मुझे रहना चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए किस फंक्शन का डिफरेंशियल 0 होता है, तो कांस्टेंट का। तो यहाँ पर v कितना आएगा, v कांस्टेंट। यानी ये भी बोल सकता हूँ, अगर मान लो कोई पार्टिकल या कांस्टेंट रफ्तार से भी मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, वो पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम पर है। बराबर यहां तक ना, बराबर है। एक बार प्लीज नोट डाउन करिए आप इसको, वीडियो को पॉज करके। थैंक यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर नेक्स्ट बताऊं मैं आपको, ऐसे बोल दिया 11 पॉइंट नंबर। अब देखो पहली बात, अगर एफ नेट बोलो 0, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, फोर्स अपने पास 3D के अंदर हो सकते हैं, फोर्स आपके पास एक्स एक्सिस में हो सकते हैं, फोर्स आपके पास वाई एक्सिस में हो सकते हैं, और फोर्स आपके पास जेड एक्सिस में हो सकते हैं। तो मैं यहां से सिंपल से एक बात बोलूंगा कि फोर्स ऑन एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे कितना बोला, फोर्स ऑन वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, बराबर है। और फोर्स इन कितना, जेड इक्वल टू कितना 0 होना चाहिए। नेट फोर्स दे सकते हैं, मोर देन एक्स एक्सिस में एक से ज्यादा फोर्सेस आएंगे, वाई एक्सिस में एक से ज्यादा फोर्सेस आएंगे, जबकि जेड में एक से ज्यादा फोर्सेस आने की चांसेस, संभावना बहुत से बहुत ज्यादा है। मान लीजिए एग्जांपल के अंदर मैंने ये बोल दिया कि मान लो आपके पास कोई पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स बोल दिया मैंने ऐसे क्वेश्चन के थ्रू समझाने के लिए, और इस पार्टिकल का क्या बोला मैंने, इधर जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, इधर ये फोर्स कितना लग रहा है अपने पास, F इक्वल टू कितना 10 न्यूटन लग रहा है। और यहाँ पर कितना लग रहा है फोर्स अपने पास, ये F नहीं मालूम आपको, इसको F1 बोल दिया, लेकिन F2 नहीं मालूम। लेकिन मैंने क्या बोला कंडीशन में, ये नहीं मालूम अपने को, कुछ मास होगा, ये ऐसे बताया मैंने, जो भी चीज होगा। कैलकुलेट, क्या बोला मैंने, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ F2 so that F2 so that M is at rest, M is at rest या इक्विलिब्रियम, is at rest बोल दिया या इक्विलिब्रियम बोल दिया, at इक्विलिब्रियम, ये मैंने एक बात बोल दी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम पर है मतलब कितना, F 0 होना चाहिए, और F में बहुत सारे हो सकते हैं, F x 0 हो सकता है, पहली बात, बराबर है। तो x में देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस है, y के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर x के बारे में करेंगे। अगर मैं x के बारे में बताऊँ, कोई सरफेस पर आया नहीं है, तो मान लीजिए कि ग्रेविटी वगैरह लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा वहां से, लेकिन छोड़ देता मैं वहां से कुछ समय के लिए। अगर मैं x के बारे में बताऊं तो मान लीजिए आप किसी एक्सिस को इधर मानिए,
अगर मैंने बोला ये जो है लाइन ये प्लस एक्स की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ पर एफ मान लेता हूँ, और इधर अपने पास ये माइनस की तरफ आएगा, दिस इज द एफ टू, दिस इज द माइनस वन आएगा, और इक्वल टू कितना जीरो, यानी कितना बोलूंगा एफ टू मस्ट बी इक्वल टू एफ वन। और यहाँ से F2 कितना अपने पास नहीं मालूम, लेकिन F1 आपको क्वेश्चन में गिवन है 10, यानी F2 का मान भी 10 होना चाहिए, होना भी चाहिए। अगर मैं इक्वल फोर्स से इधर और इक्वल फोर्स से इधर किसी पार्टिकल को प्रेस करूंगा तो पार्टिकल ऑटोमेटिक अपने आप आके रेस्ट पर आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है अपने कंसेप्ट? देख लीजिए एक बार, क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। सेकंड क्या बोल सकता है मैं इसको, मान लो कि मैंने ऐसे बोल दिया सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ये मान लीजिए कोई पार्टिकल आपके पास ऐसे होगी और इस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है अपने पास ऐसे लग गया, और एक ऐसे लग गया, सही है, एक ऊपर लग गया और एक अपने पास ऐसे लग गया। ये जो अपने पास है F1 इक्वल टू 10 है, और F2 इक्वल टू कितना नहीं मालूम अपने को, नहीं मालूम, और यहाँ पर कितना F3 इक्वल टू 5 है, और आपको F4 इक्वल टू नहीं मालूम अपने को, ऐसे मालूम नहीं अपने को। ये मास क्या है, नेग्लेजिबल मान दिया कि मतलब इसका कुछ मास नहीं है, मतलब mg लगने वाला नहीं है, इसका नेग्लेजिबल मास है, ऐसा मैंने मान रखा है। ये जो भी ब्लॉक है वो नेग्लेजिबल मास का है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, हो भी सकते हैं ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला क्या ये अपने पास रेस्ट पर है, ये अपने पास क्या है, रेस्ट पर है। तो रेस्ट का कंडीशन आप ध्यान रखिए बस, कि रेस्ट मतलब कब आ सकता है, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कब आ सकता है कि जब बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो। बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो, जीरो। नेट मतलब एक्स में भी आ सकता है जीरो, बराबर बिल्कुल आएगा, वाई में भी जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा, जबकि और जेड में भी जीरो आना चाहिए। तो वन बाई वन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के दौरान हम रिक्वायर्ड वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला क्या बोला मैंने, एफ एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर देखो एक्स फोर्स कितना लग रहा है अपने पास, इधर की तरफ आ रहा है यानी प्लस एक्स की तरफ, तो मैंने यहाँ पर प्लस 10 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अपने पास F2 है ये इधर की तरफ जा रहा है माइनस एक्स की तरफ, बराबर है, तो 10 इज इक्वल टू F2, यानी कहने का मतलब क्या, F2 का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, जब आप अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो को इक्वेट करते हैं तो। अगेन, अगर मान लीजिए, अगर मैं ये मान लूं, अगेन मैं अगर ये मान लूं कि मान लो कि एफ वाई भी तो जीरो होगा, एफ आई भी तो जीरो होगा, और एफ आई जीरो कहने का मतलब क्या, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए। तो जो ऊपर का फोर्स है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी माइनस वाई एक्सिस, इसको माइनस एक्स थ्री कर लेंगे, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एफ फोर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और आपको मालूम है कि एफ थ्री कितना 5 गिवन है, प्लस एफ फोर होना चाहिए इक्वल टू जीरो, और यहाँ से कितना बोला, एफ फोर इक्वल टू 5 हो गया। दिस इज द कंसेप्ट, यानी होना भी चाहिए। अगर आप लॉजिकली सोचे तो जितना फोर्स इधर लगे उतना फोर्स इधर लगे, और उतना ही फोर्स नीचे लगे उतना ही फोर्स ऊपर लगे। अगर सारे फोर्स का सम, अगर सारे कंपोनेंट का सम अगर जीरो हो तो बॉडी रेस्ट पर होंगी। ओके, क्लियर है, क्लियर है, वेरी। थोड़ा सा और क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा समझते हैं कंसेप्ट को। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे बोल दिया, दिस लाइक, मान लीजिए कोई अपने पास ब्लॉक हो गया, और इस ब्लॉक पर मैंने ऐसे मान लिया, इस ब्लॉक का मास है कुछ ना कुछ, क्या है, मास है ब्लॉक का, ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास है अपने पास, ये मान लिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने सरफेस पे रख दिया ऐसे। और सरफेस के बारे में बताया था मैंने आपको, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, अगर मास है तो नीचे अर्थ अपने किसी बॉडी को अपने तरफ पुल करता है mg से, और जिस फोर्स से एक्शन करेगा सरफेस उतना फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, और उसको हम नॉर्मल मानते हैं। क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं, दिस इज द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल मान दिया, बराबर है यहाँ से। अगर मान लो अपने पास ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट करने का मतलब क्या, मैंने क्या बोला, या तो एफ एक्स जीरो होगा, या तो एफ वाई जीरो होगा, या तो एफ जेड जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ही एफ एक्स का कोई कंपोनेंट फोर्स दिख रहा है आपको, और ना ही एफ जेड का कोई कंपोनेंट का फोर्स दिख रहा है आपको, बस आपको यहाँ पर एफ वाई का कंपोनेंट का फोर्स दिख रहा है। तो मैं एफ वाई इक्वल टू जीरो बोलूंगा। अब देखो एफ वाई में क्या, ऊपर में एन है तो ऊपर के लिए प्लस मानेंगे, बिकॉज वी नो दैट ऑन द अपवर्ड y इज पॉजिटिव, ऑन द डाउनवर्ड y इज नेगेटिव। ठीक है, नीचे mg है, इक्वल टू जीरो बोल दिया मैंने, तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा दोस्त वो fg के बराबर होगा। ये अपना कंसेप्ट यहाँ से आपको झलकना चाहिए। मिनट, सही है, बराबर यहाँ तक, वेरी गुड। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन और थोड़ा सा ऐड करता मैं, थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा मैं। मान लो कि मैंने ऐसे मान लिया कि आपके पास ये ब्लॉक है अपने पास, और इस ब्लॉक पे क्या बोला मैंने, ये वाला ऐसे मान लिया मैंने, और यहाँ पे कोई एक फोर्स लगाया मैंने ऐसे, इसको मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, पुल करना चाहता हूँ इसको। और ये जो अपने पास है इसका मास मैंने यह मान लिया, और इसको मैंने किसी सरफेस से बांध दिया ऐसे, ये सरफेस पे मतलब इसको मैंने रख दिया। अब ये जो है, पहली बात इसके अंदर क्या होनी चाहिए, कंडीशन मैंने बोला कि ये पूरा पूरा अपने पास सेटअप रेस्ट पर है। अगर इसका मास है तो नीचे में mg तो आएगा ही आएगा, वेरी गुड।
और जिस सरफेस पे ये आएगा, जितना फोर्स से अर्थ अपने तरफ पुल करेगा, उतना ही फोर्स ये सरफेस इसको वापस करेगा, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पे क्या बोला मैंने, एंगल कितना बन रहा है अपने पास? थीटा बन रहा है। आपको मालूम होना चाहिए हमेशा मोशन को स्टडी करने के लिए एक अपने पास एक्स कंपोनेंट, दूसरा अपने पास वाई कंपोनेंट होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि जो आपके पास फोर्स है एफ, ये रैंडम फॉर्म में है, ना ही एक्स में ना ही वाई में, बीचों बीच है, तो इसको कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे और कंपोनेंट्स को ब्रेक करने के बाद दोस्त ये एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और जबकि ये वाला अपने पास क्या आएगा? एफ साइन थीटा आएगा। एफ क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। क्वेश्चंस में आपसे नॉर्मल पूछ सकते हैं वगैरह, ये सब पूछ सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बोलूं मैं, अगर इसका एफबीडी बनाओ छोटा सा, तो नीचे में अपने पास mg आ रहा है, नीचे में mg अपने पास देख रहे हैं आप। ऊपर में अपने पास दो कंपोनेंट आ रहा है, एक कंपोनेंट अपने पास f sin थीटा है, दूसरा कंपोनेंट कितना अपने पास n है, और जबकि अपने पास इधर कितना आ रहा है? f cos थीटा आ रहा है, सीधा f cos थीटा आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है। ठीक है ना? अगर हमने ऐसा खींचा फिर भी ये रेस्ट पर है, मतलब बहुत अजूब सी बात हो गई। आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे आप कुछ फोर्स लगा लीजिए, ये 10 लिख लीजिए अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने 10 मान लिया। क्या मान लिया? 10 मान लिया ऐसे। 10 मान लिया मैंने, 10 मान लिया, मतलब फोर्स लगाने के बावजूद, मतलब इधर 10 मैंने ऐसा मान लिया। अब मैंने बोला रेस्ट पर है, तो रेस्ट कहने का मतलब क्या होगा पता है? रेस्ट कहने का मतलब यही होगा ना, या तो एफ एक्स जीरो पहली बात होगा ही होगा। अब देखो, ये अपने पास फोर्स जा रहा है इधर, ये फोर्स जा रहा है अपने पास इधर, तो मैंने क्या बोला? दिस इज द माइनस एफ कॉस थीटा, ये माइनस के साथ आएगा। और ये फोर्स जा रहा है अपने पास इधर, यानी प्लस कितना? 10 के साथ आएगा, और इज इक्वल टू कितना? 0। यानी यहां से मैं क्या बोलूंगा कि जब आपके पास माइनस एफ कॉस थीटा है, वो माइनस 10 के बराबर होगा। माइनस ने माइनस को मार दिया, तो जो एफ कॉस थीटा आया वो 10 के बराबर आया। और यहाँ से एफ कितना आ सकता है अपने पास? 10 बाई कॉस थीटा, ये बोला हमने। अगर आप इतना फोर्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टल सेंस में, तब जाके ये रेस्ट पर रहेगा। अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा लगाया आपने, तो पार्टिकल सीधे मूव कर जाएगी। समझे? आई होप मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, नॉर्मल निकालना बाकी है। क्या नॉर्मल अपने पास उतना ही रहेगा, या कम या क्या ज्यादा होगा? कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। आ जाओ यहाँ पे। अगर मैं एफ वाई के बारे में बताऊं, तो एफ वाई अपने पास 0 होना चाहिए। बॉडी पर दो ऊपर फोर्स लग रहे हैं, तो मैंने क्या बताया? ऊपर के लिए प्लस लेने का, तो एन प्लस होगा, एफ साइन थीटा होगा, बराबर है। और नीचे में कितना बोला मैंने? माइनस। माइनस क्यों आएगा? बिकॉज एम जी नीचे के हैं, माइनस ऑफ वाई एक्सिस और इक्वल टू 0। यानी एन प्लस कितना बोला मैंने? एफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? एम जी आया, इज इक्वल टू कितना? एम जी आया। यानी एन इक्वल टू कितना आएगा? एम जी माइनस कितना? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, बराबर यहाँ तक। और यहाँ से आप इजिली सोल्व कर लेंगे। यहाँ से mg मान लिया, अगर वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पर f की जगह पर आप 10 पुट कर दो, 10 cos थीटा, और यहाँ पर कितना बोल दिया? sin cos थीटा। और अब ट्रिग्नोमेट्री की आपको बेसिक जानकारी होगी, तो 10 बोल दिया, sin बाई cos कितना होता है? 10 होता है। तो sin बाई cos कितना लिखा मैंने? 10 बराबर लिखा। ये अपने पास नॉर्मल आ गया। अगर देखो यहाँ से समझिए मेरी बात को, यहाँ से एक बात समझने को मिलेगा। अगर बॉडी सिंपल से अपने पास ऐसी थी, रेस्ट पर थी, यहाँ पर हमने ना कोई फोर्स लगाया ना दिया, तो एन एम जी आ रहा है, लेकिन बॉडी को जरा ही सी पुल कर दिया, तो पुल करने के बाद एम जी से कुछ कम हो रहा है। यानी अगर मान लो कि मैं सिंपल रेस्ट पर हूँ, ऐसे हूँ, तो मेरे बॉडी पर जो नॉर्मल लगेगा, जो सरफेस लगाएगा, वो ज्यादा होगा। अगर मेरे को किसी ने इधर खींचा, तो नॉर्मल पहले से कम रहेगा। यानी मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पर रहती है हमेशा के लिए, जैसे गाड़ी है और गाड़ी रुकी हुई है, तो उस पर नॉर्मल ज्यादा आते हैं। अगर गाड़ी चलती रहती है, तो उस पर नॉर्मल क्या, मान लो कोई फोर्स लगा भी रहा है या चल नहीं रही, मान लो कोई लगा रहा फोर्स लेकिन फिर भी नहीं मूव कर रही है, लगाने के बाद जो नॉर्मल उसको फील होता है, कम फील होता है। यहाँ पर आपके पास क्लियर होना चाहिए पूरा कंसेप्ट। आई होप हमारी बातें आपको समझ रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अपने पास इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट था। अब इसके बेसिस पे कर सकते चीजें, कोई बात नहीं है। और मैंने आपको शायद लेमिस थ्योरम के बारे में नहीं बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पहली बात, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है लेमिस थ्योरम। अब देखो लेमिस थ्योरम क्या है। तो लेमिस एक थ्योरम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, एक थ्योरम है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात, ये वैलिड क्या है, क्यों है, कब है? तो मैंने बोला इट इज ओनली वैलिड फॉर, इट इज ओनली वैलिड व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट अपने पास मान लो कि रेस्ट पर, तभी जाके वैलिड। सेकेंड पॉइंट क्या बोलूंगा मैं, कि जब ऑब्जेक्ट पर व्हेन देयर देयर विल बी थ्री फोर्सेस थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ एक्ट ऑन अ क्या एक्ट ऑन अ
यहां से बोल सकते हैं ना एक्ट ऑन अ बॉडीज या ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स काम करे तभी जाके आप थ्योरम को लगा सकते हैं। ये 2 कंडीशन उसके होते हैं। अब ऐसा नहीं कि 4 फोर्सेस से 5 फोर्सेस से और बॉडी मूव कर रही है, क्या आप लेमिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। इसका कंडीशन ये है कि लेमिस थ्योरम को आप वहीं लगा सकते हैं जब ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्स हो, और दूसरी बात ये बोला कि जब ऑब्जेक्ट का वो रेस्ट हो। सॉल्व हो गया। मान लो कि मैंने ऐसा बोल दिया कि चलो क्वेश्चन कर ही लेते, क्वेश्चन लिया होगा मैंने शायद। क्वेश्चंस यहाँ पे अपने पास सिलेक्टेड होंगे पहले से ही, ऑलरेडी मैंने कर रखा है। मान लो आपके पास ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है आपके पास, और क्वेश्चन के अंदर ये पूछ दिया कि इन सब के अंदर फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग कितना आएगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा। तो टेंशन के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया, टेंशन क्या होता है अपने पास, कूलिंग बॉडी। अगर अपने पास ये बॉडी है, इसका मास 10 केजी है, तो नीचे में कितना आएगा, 10 जी आएगा ना, m इंटू जी, यानी ये 100 आएगा। कैसे, m इंटू जी होता है ना, और m कितना 10 है और g कितना 10 होता है, तो 100 बोल दिया मैंने। तो टेंशन अपने पास हमेशा क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है, ऑलवेज इन पुलिंग फोर्स। यहाँ पर टेंशन 1 मान लिया, टेंशन b मान लिया, और टेंशन कितना सी मान लिया। ओके ओके, सही आता है, सही आता है, क्लियर है यहाँ तक में, बराबर। आई होप हमारी बातें आपको समझ रही होंगी आप, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो यहाँ इसका पॉइंट मैंने ऐसे मान लिया, इधर कितना बोला मैंने, mg हो गया, नीचे में mg जो कि 100 के बराबर होगा, बराबर है। इधर जो अपने पास होगा, ये ऐसे बोल दिया और इसको मैंने ऐसे मान लिया, और यहाँ पे अलग अलग टेंशन आएंगे, बिकॉज रस्सी अलग अलग है, तो टेंशन भी अपने पास दोस्तों अलग अलग आएंगे। ये कितना आएगा, टीसी आएगा, और ये कितना आएगा अपने पास, टी ए आएगा, ठीक है ना। अब इसके सामने वाला एंगल निकालते हैं। अगर अपने पास ये राइट एंगल ट्रेंगल है, सॉरी एक ट्रेंगल है अपने पास, तो ट्रेंगल में सारे एंगल का जो सम होता है 180 होता है। अगर मान लीजिए अपने उसको x मानना है, तो कुछ नहीं करने का, 37 प्लस 53 प्लस x इज इक्वल टू 180 आएगा, और यहां से कितना बोलूंगा मैं, 90 प्लस कितना x इज इक्वल टू कितना 180, यानी जो x का वैल्यू आएगा 180 माइनस कितना 90, ठीक है, कितना 90 आएगा ना, ये 90, यानी यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं 90 मानूंगा, इसको मैं 90 मान लिया, वेरी गुड। अब मेरे को ये एंगल चाहिए, अब मेरे को ये एंगल चाहिए, तो यहाँ से सिंपल सी बात है, एक मिनट थोड़ा इसको मैं साइड कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बराबर, वेरी गुड, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने को ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल पूरा का पूरा कितना है, पहली बात ये तो 90 हो गया अपने पास, देख रहे हैं आप 90 बन रहा है अपने पास। अगर ये 37, तो अल्टरनेट से 37 अपने पास ये भी बनेगा, 37 ये भी बनेगा। अगर मैं पूरा बोलूं, तो कितना आएगा, 90 प्लस 37 आएगा, 90 प्लस 37, तो इसको मैं लिखता कितना यहाँ पे, 90 प्लस 37, सीधा 90 प्लस 37 है, 90 प्लस 37, 90 प्लस 37। अगर मैं इसके बारे में बताऊं सिमिलर, फिर से एक बार यहाँ से बात है, तो ये अपने पास 53 आया, और ये तो 90 90 रहने वाला है, तो पूरा कितना आएगा ये, 90 प्लस 53, 90 प्लस कितना 53, 90 प्लस 53।
तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द 90 प्लस 53। अब देखिए, अब काम जम गया अपना। तीन फोर्सेस है, तीन फोर्सेस है, बॉडी रेस्ट पर है। क्या मैं लेमिस थ्योरम लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। व्हाट इज द लेमिस थ्योरम? कितना होता है अपने पास? सिंपल सी बात, अगर मैंने इसको F1 मान लिया, मान लीजिए जो भी है, तो इसको मैंने 100 मान लिया, और इसके जो सामने वाला कितना है अपने पास 90 है, तो साइन 90 बोल दिया, इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको बोला TA बोल दिया, TA मान लिया, सही है, इज इक्वल टू, इसके सामने एंगल कितना है, साइन 90 प्लस 53, साइन 90 प्लस कितना 53 बराबर है, इज इक्वल टू, अब इसको बोला TC मान लिया, तो जस्ट इसके सामने वाला एंगल कितना है, साइन 90 प्लस कितना 37, 90 प्लस कितना 37, 90 प्लस 37, 90 प्लस कितना 37। ओके ओके ओके, सही है। अब देखो इसके बाद का स्टेप, यहाँ पे 100 हो गया, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, बराबर टी ए बोल दिया मैंने, साइन 90 प्लस 53, साइन 90 प्लस 53, 90 तो फंक्शन चेंज हो, कॉस कितना 53 आएगा, और इक्वल टू कितना टीसी, और कितना कॉस 37 आएगा, कॉस 37 आएगा, कॉस 37 आएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो, अब 1 बाई 1 अपने को सॉल्व करना है, तो 100 इक्वल टू कितना, 100 इंटू कितना बोला, कॉस 53, कॉस 53 इक्वल टू टी आ गया, बराबर है, और यहाँ पे कितना 100, मतलब ये इसके बराबर भी होगा और ये इसके बराबर भी होगा, ऐसे बोल दिए मैंने, दोनों इसके बराबर ही तो है, और 100 इंटू कितना cos 37, जो किसके बराबर होगा, टीसी के बराबर होगा, बराबर। यहाँ से अब सोल्व कर लीजिए, cos जो अपने पास 53 होता है वो कितना होता है, 3/5 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, टी ए है ना, ये टी ए है, इसको मैं टीबी मान रखा है, सही है, टीबी मान रखा है मैंने, तो यहाँ पर अपने पास ये समझ आएगा, कोई बात नहीं। तो ये जो अपने पास है ये 20 स्क्वायर में जाएगा, तो टी ए कितना आएगा अपने पास, 60 के आसपास आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, दिस इज द, व्हाट इज दिस, ये क्या अपने पास 100 है, और cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है, आपको याद होनी चाहिए, ये 20 बोल दिया, ये कितना टीसी, टीसी कितना अपने पास 80 हो गया, यानी पहले बात जो टी अपने पास 60 हो गया, टीबी अपने पास 80 हो गया, अब बच गया सॉरी टीए अपने पास, टीसी है ना, टीसी 60, टीसी 80 और टीए 60, टीबी कितना आएगा, यहाँ पर ऐसे कर दो, मतलब ये इसको बैलेंस कर रहा है, यानी मैं यहाँ से ये बोलूंगा कि अगर रेस्ट पर है तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर, तो टीबी कितना आएगा दोस्त, 100 के बराबर आएगा। यानी यहाँ से अपना जो आंसर मिला अपने को, जो आपको यहाँ से आंसर मिला, वहां से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे करके पॉइंट बोल सकता हूँ कि जो आपका टीए आएगा, टीए लगभग 60 आएगा, जो आपका टीबी आएगा, टीबी लगभग कितना आएगा अपने पास, 100 आएगा, और जो आपका जेसी आएगा वो कितना आएगा अपने पास, 80 न्यूटन के बराबर आएगा, सबके सब न्यूटन, बिकॉज टेंशन इज द पुलिंग फोर्स, फोर्स है तो न्यूटन ही आएंगे। आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी, लेक्चर समझ में आ रहा होगा आपको, वीडियो को पीछे कर करके देख सकते हैं आप, मैंने कौन कौन से स्टेप किए, ठीक है ना, ओके यहाँ तक, वेरी गुड, क्लियर यहाँ तक। क्या वो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, क्या और तरीका हो सकता है, तो बिल्कुल और भी तरीके हो सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, नो इशू, कंपोनेंट्स को ब्रेक करिए और वहां से भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट यहाँ तक क्लियर है अपने पास, बराबर है। अब देखो इसके अंदर सॉल्व करते हैं, क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको निकालना टेंशन स्ट्रिंग में कितना है, का मतलब ये धागा बंधा हुआ है, तो धागे के अंदर क्या बोलते हैं अपने पास, टेंशन होता है, टेंशन अपने तरफ पुल करना चाहता है, अगर मान लो अपने पास ये mg हुआ, ये आपके पास mg है, आपको कंपोनेंट करने ब्रेक करने बताया था मैंने एक बार आपको, फिर से एक बार, नो इश्यू, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर ये अपने पास थीटा हो गया, तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे बोल दिया मैंने, अगर ये थीटा, तो ये कितना आएगा अपने पास 90 माइनस थीटा आएगा, और जब ये कितना आएगा अपने पास थीटा आएगा, जिससे थीटा बनता हो, जिसके साथ थीटा बनता हो वो कोस आता है, क्या आता है, कोस, तो यहाँ से कितना बोला मैंने, mg cos थीटा बोल दिया, mg cos थीटा, और यहाँ पर आप नॉर्मल ले सकते हैं, सीधा नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल, बिकॉज सरफेस हमेशा पुशिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, अगर ये अपने पास mg है, तो जिससे कंपोनेंट नहीं बन रहा वो कितना आएगा अपने पास, mg sin थीटा, कितना आएगा, mg sin थीटा, sin थीटा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर सिस्टम के ऊपर है अपने पास, if ब्लॉक m इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर है तो, अगर वो रेस्ट पर है तो बताना है अपने को। अब देखो इसका एबिलिटी बनाते हैं, अगर मान लो आपके पास ये m था, इधर अपने पास नॉर्मल आ गया, सही है, इधर आपके पास कितना mg cos थीटा आ गया, बराबर है, mg cos थीटा हो गया, सही यहाँ तक, और इधर अपने पास कितना आ गया, mg sin थीटा आ गया, mg sin थीटा हो गया, और यहाँ से कितना बोला मैंने, टेंशन बोल दिया, ये अब किससे बोला मैंने, आपने तो सर बताया था कि x 0 होना चाहिए, y 0 होना चाहिए, z 0, बिल्कुल सही बताया मैंने आपको, ये भी मान लो कि अपने पास किसी x y तरफ है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं ऐसे,
या इसको घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, घुमाने के बाद ये कुछ आपको दिखेगा ऐसे। तो ऐसे दिखा अपने पास, नीचे में कितना बोला मैंने, ये वाला, ये टेंशन हो गया, और ये कितना अपने पास बचा, दिस इज द mg sin थीटा, और यहाँ से कितना बोला मैंने, दिस इज द, ये अपने पास mg cos थीटा बचा अपने पास, mg cos थीटा, और ऊपर में कितना बचा, नॉर्मल बचा, नॉर्मल बचा। अगर ये रेस्ट पर है, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी x कंपोनेंट जीरो होगा, y कंपोनेंट जीरो होगा, एंड z कंपोनेंट जीरो होगा, तो पहले x जीरो कर देते हैं। एक्स में क्या बोला मैंने, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है, जिसको माइनस लेने का, सीधा माइनस एम जी कितना साइन थीटा, और जबकि अपने पास ये वाला प्लस की तरफ होता है, तो प्लस बोल दिया टी इज इक्वल टू जीरो, यानी यहां से कितना आएगा, जो टी आएगा वो एम जी साइन थीटा के बराबर आएगा। ये टेंशन अपना आया। अगर नॉर्मल निकालना हो तो कुछ नहीं करने का, एफ वाई जीरो करने का। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ऊपर की तरफ है तो प्लस में आएगा, और माइनस एम जी कोस थीटा नीचे की तरफ आएगा, तो माइनस कितना एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो हो गया, तो एन कितना है अपने पास, एम जी कोस थीटा आ गया। ये अपने पास सारी कहानी किसकी, इक्विलिब्रियम की। किसकी कहानी अपने पास, इक्विलिब्रियम की। आप कंपोनेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं, आप अदरवाइज इसके अलावा आप लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, ये सारे बातें हैं। कोई बच्चा पूछे कि सर क्या मैं इसके अंदर लेमिस थ्योरम लगा सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल आप लेमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। ठीक है ना, वेरी गुड, आप लेमिस थ्योरम से भी इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, एक बार बोलो देखिए, चलो लेमिस थ्योरम भी देखते हैं कैसे लेमिस सॉल्व होगा इसके अंदर, चलो देखते हैं इसी क्वेश्चन करके। क्वेश्चन कुछ अपने पास ऐसे ही था, ऐसा बोल दिया मैंने इसको, और मैंने इसको ऐसे मान लिया, और इसको मैंने ऐसे मान लिया। यहाँ पर कितना अपने पास एम हो गया, और नीचे में कितना एम जी तो आएगा ऐसे, बराबर यहाँ तक, वेरी गुड। और यहाँ पर कितना बोला मैंने, दिस इज द टेंशन, ये अपने पास क्या है, टेंशन आ गया, और टेंशन आ गया अपने पास, ये जिससे रस्सी से बांधे होंगे अपने, इसके अंदर टेंशन आएगा, ये बोला ऐसे, ये कुछ ऐसा आएगा, टेंशन है अपने पास, ये ऐसा है। ठीक है ना, ऊपर में कितना नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल आएगा। ठीक, एक मिनट, अगर अपने पास ये थीटा है, तो एक काम करता मैंने पहले इसको ऐसे बनाया, नीचे में mg मान लिया, ऊपर में कितना बोला मैंने, दिस इज द, इधर टेंशन हो गया अपने पास ये, और इधर कितना अपने पास नॉर्मल आ गया, ऐसे कुछ नॉर्मल आ गया। पहले एंगल मालूम करते हैं कि सबके बीच में एंगल कितना है, और फिर हम मालूम कर सकते हैं। पहली बात, तीन फोर्स है, नेलिस थ्योरम लग सकता है बिल्कुल, बॉडी रेस्ट पर भी है, दो ही कंडीशन चाहिए अपने पास, पहला तीन फोर्स होना चाहिए, दूसरी कंडीशन बॉडी रेस्ट पर होनी चाहिए, ऐसा मान लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं इनके बीच एंगल बताऊं तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर ये अपने पास मान लो कि ये जब अपने पास ये पूरा 90 होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है अपने पास, बराबर है 90 माइनस थीटा, और ये अपने पास थीटा होता है, सही यहाँ तक। और ये कितना आएगा अपने पास, ये थीटा, तो ये पूरा अपने पास ये 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए ना, तो ये कितना आएगा अपने पास, दिस इज द 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होना चाहिए, बराबर है। मेरे को पूरा वेक्टर एंगल यहां से यहां पे चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये अगर आपके पास ये एंगल 90 माइनस थीटा ऑलरेडी पहले से है, और जो आपके पास ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला जो अपने पास एंगल है, ये वाला, ये कितना अपने पास है, ये 90 है, यानी 90, ये वाला अपने पास रेड वाला 90 हो गया, और नीचे वाला कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो पूरा कितना होगा, 180 माइनस थीटा आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा, यानी मैंने क्या बोला यहाँ से, एंगल ये कितना आएगा अपने पास, 180 माइनस थीटा आएगा। अब वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं आपको, बराबर, बराबर। अब ये हो गया अपने पास, सेकंड बात मैं ये बोलूंगा कि अपने पास हमने ये निकाल दिया, अब ये निकालना पड़ेगा अपने को, ये अपने पास मान लो कि एंगल ये तो अपने पास 90 हो, बिकॉज नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये अपने पास कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये अपने पास 90 होनी चाहिए, तो ये अपने पास थीटा आएगा, तो ये कितना आएगा अपने पास, 90 माइनस थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा आएगा, और ये अपने पास ये 90 है, तो ये अपने पास थीटा आएगा, तो ये पूरा कितना आएगा अपने पास, 90 प्लस थीटा आएगा, कितना आएगा, 90 प्लस थीटा आएगा। बारीकी से देखिए थोड़ा ध्यान से, दिस इज द 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। मुझे फोर्स कौन चाहिए, ये चाहिए ना मुझे, तो फोर्स, अच्छा बस ये वाला फोर्स चाहिए ना, तो नॉर्मल टेंशन, अच्छा बस मुझे फोर्स ये चाहिए, तो ये तो 90 कर लीजिए आप, ये तो आप 90 कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैंने बोला कि फोर्स इसमें चाहिए, इनके बीच में, और ये वाला फोर्स चाहिए अपने, ये वाला फोर्स चाहिए इसके अंदर, और इसके बीच में चाहिए डिस्टेंस, एंगल चाहिए, तो ये अपने पास पहले से थीटा रह चुका है, और ये आपके पास कितना, ये 90 है, पूरा कितना आएगा अपने पास, 90 प्लस थीटा कर लो, तो ये कितना आएगा अपने पास, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, बस हो गया काम। अब आप यहाँ पर लेमिस थ्योरम को यूज करके आप सोल्व कर सकते हैं, तो यूजिंग लेमिस थ्योरम, क्या बोला मैंने, लेमिस थ्योरम, यूजिंग लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम, अगर आप लेमिस थ्योरम को यूज करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये फोर्स टी है, नीचे में कितना अपने पास, ये साइन कितना, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बोल दिया मैंने, इज इक्वल टू
ये अपने पास टी नहीं, यहाँ पे नॉर्मल ले लो, सॉरी, हाँ नॉर्मल कर दीजिए, रियली रियली सॉरी। एन बाई कितना बोला मैंने, एन बाई साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और यहां से कितना बोला, टी बाई इसके अपोजिट कितना अपने पास, ये साइन कितना 180 माइनस थीटा, बराबर यहां तक, वेरी गुड। और यहां से mg बोल दिया, और mg के जो अपोजिट में एंगल है वो एंगल कितना अपने पास 90 के बराबर है, तो साइन कितना आएगा अपने पास 90 आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं यहां से, अगर यहाँ पर n बोल दिया और यहां से कितना साइन जो आपके पास, एक मिनट, ये जो अपने पास साइन है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है बेसिक बेसिक आई होप, और इक्वल टू टी बोल दिया यहाँ पे, और टी बाई कितना बोलूंगा मैं, साइन 180 माइनस थीटा कितना साइन थीटा ही आएगा, और इक्वल टू कितना mg बाई कितना 1 आएगा, यहाँ से कितना फिर से n बाई cos थीटा इज इक्वल टू टी बाई कितना साइन थीटा, और इक्वल टू कितना mg बाई 1 ये होगा, यानी इसके बैलेंस ये भी होगा और इसके बराबर ये भी होगा, तो n cos थीटा कितना आएगा अपने पास mg के बराबर, पहली बात। दूसरी बात क्या बोलूंगा कि जो आपके पास t बाई साइन थीटा है वो भी किसके आएगा बराबर, mg के बराबर, यानी यहाँ से n कितना आएगा mg cos थीटा, और जो यहाँ से t कितना आएगा mg sin थीटा। हूबहू आंसर पहले वाले कंसेप्ट से भी आपको मैच कर रहे होंगे, जो पहले हमने लेमिस थ्योरम से ना सॉल्व करके वेक्टर्स के यानी फोर्स के कंपोनेंट्स को ब्रेक करके और बैलेंस किया था मैंने। अब मिला लीजिए यहाँ से, अगर आप मिलाएंगे यहाँ से तो एक मिनट, 2 मिनट, जब मैंने सॉल्व किया था इसको यहाँ से, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था ना, पीछे गया शायद लगता है, शायद पीछे गया लगता है मुझे, ठीक है तो देखता मैं करके पीछे, पीछे गया इधर गया हो, इसके अंदर विदाउट वेक्टर कौन सॉल्व किधर किया था मैंने, ये रहा, ए है ना, यस, कंपोनेंट्स को ब्रेक करके मैंने सॉल्व किया था, तो वहां भी n इक्वल टू mg cos थीटा था, वहां भी mg cos थीटा आया, यहाँ भी t इक्वल टू mg sin थीटा, और वहां भी t इक्वल टू mg sin थीटा आ रहे थे, तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल बिल्कुल सही, पूरी तरीके से सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, और क्वेश्चन कुछ इसके अंदर, बिल्कुल जी हाँ, और क्वेश्चन बहुत लाए मैंने। मान लीजिए कभी कभार ऐसे भी आते हैं अपने पास, मान लो कि मैंने ऐसा बोल दिया कि मान लो कि आपके पास ये अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट को क्या बोला मैंने, रेस्ट पर, तो सबसे पहले अगर रेस्ट पर है तो टेंशन कितना आएगा, टेंशन कितना आएगा, तो रेस्ट पर हो नहीं सकते पहले बात, बिकॉज अगर मास दोनों इक्वल तभी रेस्ट पर आएंगे, मूव भी कर सकते हैं, तो बस यहाँ पर एफबीडी समझा दूंगा मैं आपको, नीचे में m1g आएगा, ऊपर में टेंशन t आएगा, नीचे में अपने पास m2g आएगा, ऊपर में कितना टेंशन t आएगा, दोनों में टेंशन सेम, क्यों, जब तक रस्सी सेम है तब तक टेंशन सेम है, जब तक रस्सी सेम है तब तक टेंशन सेम है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे ये रेस्ट पर नहीं आएगा, अगर मान लो m2 बड़ा हो गया m1 से, तो ऑटोमेटिक ही घूम जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, घूम जाएगा। एबिलिटी बस बताना है मेरे को कि कौन कौन से फोर्स काम कर रहा है। mg नीचे की तरफ अर्थ पुल करती है, तो रस्सी इसको इधर पुल करेगा, इधर करेगा पुल, इसको इधर पुल करेगा, ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि बैलेंस बना रहे, ये अपना इसका काम होता है, मेन फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो कभी कभार एबिलिटी इसका भी आते हैं, इसका एबिलिटी बनाओ, ये कुछ भी नहीं है, इसको देख कर दिया मैंने, तो कुछ नहीं करने का, अगर मान लो इसका मास अपने पास m है, तो नीचे में अपने पास mg आने वाला है, सही है, आने वाला है, और अगर सरफेस से कांटेक्ट पे है तो नॉर्मल भी इसके पास आने वाला है। यहाँ पर क्या बोलूंगा, n1, n1 क्या होता है, हमेशा पुशिंग फोर्स, जैसे ही आएगा तो इसको पुश करना चाहेगा, बराबर है ना, ये सेंटर से पास होना चाहिए भाई, यहाँ से लिख दिया मैंने, और n2 अपने पास इधर से आएगा, क्या n1 n2 बराबर होंगे, डिपेंड करेगा सरफेस पे, अगर सरफेस बराबर है तो n1 n2 बराबर होगा, अदरवाइज नहीं बराबर होगा। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो सिंपल सी बात है, नीचे में अपने पास mg आएगा और ऊपर में अपने पास नॉर्मल आएगा, ऐसे आना चाहिए, बस कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लो, क्या है क्या नहीं, आप पिछली बात से निकाल सकते हैं, यहाँ भी कंपोनेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं, और n1 और n2 का वैल्यू मालूम कर लिया, उसके लिए आपको एंगल होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया अपने पास, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने पास है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये मान लो आपके पास मास है, अगर जो मास की जो रस्सी है उसकी मास कितनी है, तो पहली बात, अगर इसका रस्सी का जो मास ये में, तो नीचे में अपने पास mg तो आएगा, सेंटर में मास होगा, नीचे में mg का, वेरी गुड।
जैसे ही mg नीचे आएगा रस्सी तन जाएगी। रस्सी तनने का मतलब क्या, जहां पर आपने अगर हिंग किया, अगर इसको पॉइंट ए मानते हैं और इसको पॉइंट बी मानते हैं, तो एक अपने पास फोर्स इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ फोर्स आना चाहेगा, इधर की तरफ, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे मैं इसको बेंड करूंगा ताकि समझ में आपको आए। 2 मिनट, हाँ, ऐसे बोल दिया मैंने। अगर यहाँ पे टेंशन हमेशा पुल करता है तो टी ए बोल दिया मैं, यहाँ पर अगर पॉइंट अपने पास ए है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ऐसा बोल दिया, जैसे इधर टीवी बोल दिया मैंने, टीवी बोल दिया। तो कम ये, अगर ये अपने पास एंगल थीटा है, देखो अगर ये आपके पास एंगल थीटा है तो ये भी अपने पास एंगल थीटा होगा। कैसे होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला। दो कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे यहाँ पे। क्या बोला मैंने, टी ए कॉस थीटा, उधर कितना है अपने पास टीबी, टी ए कितना साइन थीटा, टी ए साइन थीटा। यहाँ से कितना आएगा अपने पास, दिस इज द, ये कितना आएगा, ये थीटा अपने पास ये भी आएगा। ये कितना आएगा, टीबी कॉस थीटा, और ये कितना आएगा अपने पास, दिस इज द टीबी साइन थीटा। ये दो बातें आपके पास आएंगी। यानी अगर फोर्स के बारे में मालूम करना चाहें तो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, पहली बात अगर मैं यहाँ बताऊं, ऐसे पूरे सिस्टम को पार्टिकल्स मान लेता हूँ, पूरे को मान लेता हूँ मैं पार्टिकल्स। तो ऊपर में फोर्स कौन कौन सा है, ऐसे देखो, एक फोर्स अपने पास इधर बताऊं तो नीचे में अपने पास mg आ रहा है, एक पार्टिकल का है। पूरे रस्सी को मैं एक पार्टिकल मास मान ले रहा हूँ। ऊपर में कितना आ रहा है, ऊपर में अपने पास दो फोर्स आ रहा है। एक अपने पास टी ए साइन थीटा है, जबकि दूसरा फोर्स कितना अपने पास, ये भी ऊपर की तरफ है, ये कितना है, टीबी साइन थीटा है। ये अपने पास ऊपर नीचे का फोर्स हो गया। यहाँ से क्या बताऊंगा मैं आपको, अगर मैं यहाँ से बताना चाहूँ तो मैंने इसको ऐसे माना, और ये जो आपके पास है ये वाला इसको कितना बोलूंगा, दिस इज द टी बी कॉस थीटा, और यहाँ से कितना बोलूंगा, दिस इज द टी ए कॉस थीटा, टी ए कॉस थीटा। हमने क्या बोला, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये रोप रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर होने का मीनिंग क्या होगा दोस्त, एफ एक्स आपके पास 0 होना चाहिए। पहली बात, एफ एक्स मतलब ये अपने पास इधर है तो माइनस में आएगा टी ए कॉस थीटा, और ये अपने पास इधर है तो प्लस में आएगा टीबी कॉस थीटा, टीबी कॉस थीटा, और ये 0 के बराबर चाहिए। तो यहाँ से कितना, माइनस टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस टीबी कॉस थीटा। ये आपके पास ये हुआ। 2 मिनट, हाँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जा रहा है अपने को। टीबी कॉस थीटा, टीबी कितना, कॉस थीटा। यहाँ से माइनस गया तो यहाँ से कितना हो रहा, टी ए जो कॉस थीटा है, और जो आपके पास टीबी कॉस थीटा है, तो यहाँ से कितना बोलूंगा, ये कॉस थीटा, थीटा थीटा गया तो टी ए इक्वल टू कितना, टीबी आएगा। मतलब दोनों जगह पर टेंशन कितना सेम आएगा, दोनों पॉइंट पर टेंशन कितना आएगा, सेम आएगा। टेंशन यहाँ भी जो आएगा वही टेंशन अपने पास इधर आएगा। पहली बात, हमने एफ एक्स इक्वल टू 0 किया, क्यों किया, बिकॉज ये रेस्ट पर है। बाद में कितना बोला मैंने, एफ वाई को भी 0 बोल सकता मैं, वाई 0 हो सकता है। वाई में कितने फोर्स है अपने पास ऊपर की तरफ, दो फोर्सेस है, यानी कितना, टी ए साइन थीटा प्लस कितना, टीबी साइन थीटा, और इक्वल टू कितना बोलूंगा यहाँ से, इज इक्वल टू एम जी ना। वेरी गुड, एम जी बोल दिया मैंने। अब यहाँ से देखो टी ए और टीबी दोनों बराबर है, तो इसको टी ए साइन थीटा बोल दिया मैंने, और यहाँ पे कितना बोल दिया मैंने, सीधा ऑल्सो टी ए साइन थीटा, टी ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी बोल दिया मैंने, और यहाँ से कितना, 2 टाइम्स ऑफ टी ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, एम जी। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी ए। तो यहाँ से काम करेंगे अपन कि जो 2 टाइम्स ऑफ टी ए साइन थीटा है, 2 टाइम्स ऑफ टी ए साइन थीटा होगा ना शायद, यस, इज इक्वल टू एम जी होगा, इज इक्वल टू एम जी था ना ये सर, 6 नंबर पेज पे कितना है, यस, टी ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से कितना आएगा, टी ए इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, एम जी साइन थीटा, और बाई कितना, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ये आएगा, ये आएगा। और टीवी भी कितना आएगा अपने पास, इतना ही आएगा। बिकॉज क्वेश्चंस में आपको दो ही चीजें गिवन रहेंगे। पहला क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा, मास रहेगा, रस्सी कितना है, और दूसरा कितना एंगल से बन रहा है। एम जी कितना बोलूंगा मैं यहाँ से, 2 टाइम्स साइन थीटा। ये हमारी कहानी यहाँ तक थी इक्विलिब्रियम के ऊपर। आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी लेक्चर्स। थैंक यू, इतना ही बोलना चाहता मैं अभी। नेक्स्ट की वीडियो में और आगे चलेंगे, तब के लिए ओके बाय, थैंक यू।